बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 4.4 के। तो देखते हैं हम देख रहे हैं कि उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट लाइन है 7x - y - 10 = 0, दैट इज L1 फर्स्ट लाइन। और 10 सेकंड है 10x + y - 41, इसको चलो फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं हम, L1 है ये। L2 10x + y - 41 = 0, दैट इज सेकंड इक्वेशन। And third is 3x + 2y + 3. Third, 3x + 2y + 3 = 0. That is third equation, L3 line, third line. तो हमें एरिया के लिए इसके वर्टिसेस चाहिए ट्राइंगल के, तो हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इनका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट्स of intersection of equations 1, 2 and 3। तो पहले हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो 1 + 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। 7x - y - 10 0 and 10x + y - 41 0। ऐड करने से y कैंसिल हो रहा है। 17x - 51 = 0, 17x = 51 and x = 3। तो देन ये यूज करेंगे हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में और y फाइंड करते हैं। पुटिंग x = 3 in 1, 7 × 3 - y - 10 = 0, 21 - 1 y - 10 0, minus y plus 11 equal to 0 implies y is equal to 11। तो y की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको हम a फर्ज किया कर लें, तो देन दैट इज पॉइंट ऑफ पॉइंट्स a b and c ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3। तो इसको a नाम दे देते हैं, दैट इज 3 11। और अब सेकंड और थर्ड का फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 × 2 इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन एंड 20x + 2y - 82 = 0, 3x + 2y + 3 = 0। then subtracting minus minus and minus cancelled। 17x = -85 = 0, 17x = 85, then x is equal to 5। And using x = 5 and 2 are 3, so putting x = 5 and 2, n × 5 plus y - 41 0, 50 plus y - 41 0, y plus 9 0 implies y is equal to -9। तो y की वैल्यू है -9 हमारे पास। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज है b नाम ले रहे हैं हम, उसको हमें कहा हुआ था। तो 5 - 9। अब हम सॉल्व करते हैं 1 और थर्ड इक्वेशन को। 2 × फर्स्ट प्लस थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन बन रही है 14x - 2y - 20 0। थर्ड है 3x + 2y + 3 = 0। सब्ट्रैक्शन एडिंग ये कैंसिल हो रहे हैं और ये आ रहा है 17x - 17 0, दैट इज 17x = 17 implies x is equal to 1। तो x की वैल्यू आगे किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और y फाइंड करते हैं। तो पुटिंग x = 1 in 1, then 7 × 1 minus y - 10 0, then minus y - 3 0 implies
y is equal to -3. तो implies C point is 1 and -3. तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन लाइंस के फाइंड किए जो कि साइड एंड ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दीज पॉइंट्स। ये फार्मूला डिस्कस किया हुआ है हमने पेज नंबर ये 4.3 एक्सरसाइज से पहले हमें पेज नंबर इस पे दिया हुआ है 214 पेज पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। तो देखते हैं हम। तो दैट इज 1/2 और यहाँ ये तीनों वर्ड सीधा आएंगे। इसके थर्ड कॉलम 1 1 होगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 11, सेकंड 5 - 9 एंड थर्ड 1 - 3। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 into -9 plus 3 -11 into 5 - 1 plus 1 into -15 plus 9 and 1/2 into -9 plus 3 -6 multiplied by 3 -18 5 - 1 is 4 multiplied by 11 -44 and -15 plus 9 that is -6 and then answer is this। तो हम ये देख रहे हैं हम कि ये नेगेटिव साइन आ रहा है -34 क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी प्लस पॉजिटिव 34 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। वर्सेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन a -2 3 b -4 1 c 3 5। ये ट्रायंगल हमने बना ली। फर्ज कर लें कि साइड हमने इसके सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड करना है और सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। के ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो होगा, जैसा कि यहाँ पे हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, इसको हम ओ नाम दे रहे हैं। तो ये ओ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल होगा हमारा। तो इसके लिए हमें राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए। उसके लिए हम पहले मिड पॉइंट करते हैं क्योंकि राइट बाइसेक्टर दो बातें, एक तो वो लाइन 90 एंगल बनाएगी, दूसरा वो मिड पॉइंट में मिल रही होगी। तो पहले हम इन साइड्स के मिड पॉइंट लेते हैं। लेट डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली। देन डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ऐड 2 पे डिवाइड, फिर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट ऐड हो 2 पे डिवाइड, डी पॉइंट आ गया। फिर ई बी और सी ये दोनों -4 + 3/2 एंड 1 + 5/2, ये आ रहा है -1/2 एंड 3। और थर्ड में एफ के ए और सी का -2 + 3/2 एंड 3 + 5/2, तो ये आ रहा है 1/2 एंड 4। अब हम फर्स्ट करते हैं कि ओडी, अब ड्रा कर दिया हमने राइट बाइसेक्टर ओडी, ओई और ओएफ जो है ये राइट बाइसेक्टर है ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी रेस्पेक्टिवली। हमने इन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालना है। जहां से दो लाइन पास होगी थर्ड भी वहीं से पास होगा, इसलिए हम सिर्फ दो के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, वही थर्ड वहीं से पास हो गया क्योंकि ये डिसाइडेड है कि सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर। तो इसलिए हम दो राइट बाइसेक्टर डिस्कस करेंगे। तो हम ओडी और ओई की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें ए बी का स्लोप निकालते हैं और बी सी का स्लोप निकाला, ये y2 - y1 / x2 - x1, इसमें ए बी के पॉइंट्स और इसमें बी सी का यूज किया फार्मूला स्लोप का अप्लाई करते हुए। अब हम देख रहे हैं क्योंकि ओडी परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर है, यानी 90 एंगल भी बनाता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है इस बार। तो परपेंडिकुलर है तो देन स्लोप ऑफ ओडी विल बी -1 = -1 / स्लोप ऑफ ए बी, और वो है 1, तो ये -1 बना। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ओडी, डी पॉइंट हमें पता है, हमने निकाला होगा ये। और तो तीसरी तरफ हमारे पास इसका स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = m दैट इज -1 into x - x1, सॉरी सिंपलीफाई किया तो ये इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ओडी बना। इसी तरह ओई भी बीसी पर राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब ओई परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो स्लोप ऑफ ओई विल बी इक्वल टू -1 / स्लोप ऑफ बीसी। सिंपलीफाई किया तो क्या बन रहा है -7/4। और इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ओई, ई पॉइंट और इसका स्लोप ये वाला यूज करेंगे, y - ई पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है 3,
इक्वल टू स्लोप -7/4 और x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है -1/2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन बनती है 14x + 8y - 17 = 0। ये सेकंड इक्वेशन है। अब तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y की वैल्यू आती है -31/6। और ये वैल्यू हम उठा के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 25/6। सो सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल इज 25/6 एंड -31/6। थर्ड राइट बाइसेक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली इसके राइट बाइसेक्टर पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल में से ही पास हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड टू वेरिएबल्स। तो जनरल इक्वेशन इसके लिए हमारे पास है कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास है, इसको देखेंगे हम। तो जनरल हम इसमें इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखेंगे तो वो है ax² + 2xxy एंड +by² = 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की टू वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी। तो इसके लिए हमारे पास किसी भी फंक्शन को अगर होमोजीनियस करना हो तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है कि f(x, y) अगर 0 है तो देन इट इज होमोजीनियस इफ f(kx, ky) = k पावर सम n into f(x)। तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है हमारे पास, इसको होमोजीनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं। अगर यानी सिंपली x को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दें और y को भी, तो इसमें से अगर वो जो k हमने लिया वो कॉमन आ जाता है तो देन ये फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा। और ये k की जो पावर आ रही होगी कॉमन में, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन और फंक्शन, ये इसकी डिग्री होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट के अगर इसी होमोजेनियस इक्वेशन से दो इक्वेशन बनती हैं हमारे पास, उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे हम उसको। tan of theta that is 2 square root of x² minus ab over a plus b, that is the formula। a coefficient of x square, x coefficient of 2xy, b coefficient of y square। तो इसको हम यूज करेंगे इसके अंदर। अब हम जरा एक्सरसाइज पे चलते हैं, 4.5 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के लिए उसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द लाइन रिप्रेजेंट बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कि इनके दरमियान जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं इनसे, इन इक्वेशन से, वो फाइंड करनी हमने और फिर उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो देखते हैं हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख, 2, 4 और 6, पहले 6 क्वेश्चन में से शामिल है, हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। दैट इज 2x², क्वेश्चन नंबर 2, 3x² + 7xy + 2y² = 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की है, तो इसकी दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगी, उसको हम ड्रा करना है। तो इसके लिए इसकी फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो भी हम करना चाहें, लेकिन उसके लिए यहाँ वेरिएबल 1 होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये y², क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इधर कांस्टेंट होता है, तो ये y² खत्म करना है, तो डिवाइडिंग बाय y²। तो y² से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो याद आता है 3x/y² + 7x/y, क्योंकि y² लेंगे तो एक y कैंसिल, + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x/y - b ± b² - 4ac² √2a।
and then x over y will be minus 7 plus minus 49 minus 24 square root by 6, and then x over y will be minus 7 plus minus square root of 25 by 6, that is minus 7 plus minus 5 over 6, x over y equal to minus 7 plus 5 by 2 6, and x over y equal to minus 7 minus 5 over 6। और इक्वेशन बन रही है हमारे पास, सिंप्लीफाई हम करते हैं इसको मजीद, तो देन x over y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 बाई 6, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस एक्स ओवर वाई इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम इसमें, तो 3x इक्वल टू माइनस वाई या फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय दिस ड्राइंग इक्वेशन। एंड दूसरा है x ओवर y माइनस 12 बाई 6, दैट इज माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2y एंड x plus 2y equal to 0, that is the third equation. These are two lines represented by the homogeneous equation 1. And then next find angle between them. तो इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ, कंपेयरिंग वन विथ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं यहाँ कि जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, 2h इक्वल टू 7 इंप्लाइज h इक्वल टू 7 ओवर 2 एंड b इक्वल टू 2। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस, लेट थीटा बी द एंगल between the lines, then tan of theta equal to 2 square root of h square minus ab divided by a plus b। इसमें वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं हम, तो then tan theta 2h 7 over 2 square minus b, that is 2 whole square root over a plus b 3 plus 2, and then tan theta equal to 2 as square is 49 by 4 and minus 2 square root by 5, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, tan theta is equal to 2 square root of एलसीएम क्या आएगा 2 4 आ रहा है था, तो 49 माइनस 8 ओवर 5, एंड देन इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, tan थीटा 2 एंड दिस इज सॉरी 4, एलसीएम 4 and 4 to 8, 41 square root by 2 over 5, 2 cancel, then that is square root of 41 by 5, that is tan of theta। और थीटा के लिए हमें इसका tan इनवर्स लेना है, 41 square root by 5, tan inverse of square root of 41 by 5, and then its angle सॉरी वैल्यू निकालते हैं, सॉरी फॉर दैट, ये सॉरी a and b दोनों वैल्यू लगाएंगे, 6 है, एलसीएम 4 आ रहा है इनका, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 49 माइनस 24 बाई 4 होल स्क्वायर रूट, ये बचता है 25 बाई 4 का स्क्वायर रूट, दैट इज 5 ओवर 2, 2 कैंसिल 5 कैंसिल, दैट इज 1, tan थीटा tan इनवर्स 145 डिग्री, तो एंगल बिटवीन लाइन विल बी 45 डिग्री।